चलो भाई। तो आज की हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एचपी के पेट्रोल पंप से। बोलो अम्बे मात की जय। तो ये है एचपी का पेट्रोल पंप। तो मैं अपनी जर्नी में जब भी कभी जाता हूँ या दिल्ली में कभी भी रहता हूँ तो मैं हमेशा पेट्रोल जो है एचपी का ही डलवाता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एचपी का पेट्रोल जो है ये पूरा डालते हैं और इनकी माइलेज जो है अच्छी आती है। पहले ये था जब प्योर आता था, इथेनॉल नहीं मिला होता था, तो बहुत अच्छी एवरेज आती थी। मेरी गाड़ी जो है चल रही है नियोस, यही जो है 23-24 की एवरेज दे देती थी। वाह, देखो इस ट्रक को देखो और इसका लोड देखो। भाई की फटी पड़ी है, चला नहीं जा रहा, लेकिन लोड इतना उठा रखा है कि सड़क की भी ऐसी तैसी हो रही है। टू चैनल वेलकम मेरे देश के वीडियो। तो आज हम ये दो प्रेमी जो जा रहे हैं एक नई जर्नी पे। वो जर्नी हमारी आज है दिल्ली से लेके फतेहपुर सीकरी। आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, जो अकबर का जो है समाधि समझ लो। दोनों प्रेमी रूट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मथुरा, दिल्ली मथुरा हाईवे, नेशनल हाईवे ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास ना फास्ट टैग में जो है, जो कि एनुअल पास है, तो बहुत सारा जो है टोल वो बूथ बचे हुए हमारे, ट्रिप बची हुई है। तो हमने कहा चलो आज उसको वहीं वसूल कर लें। तो आज जो है 40 साल हो गए हम दोनों की प्रेम कहानी के, लव स्टोरी के। तो हम दोनों ने जो है लव मैरिज करी थी। तो ये मेरी डार्लिंग जो है 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब से हमारा प्यार शुरू हो गया था। तो आज हमारे उस प्यार के जो ना, जब मैंने प्रपोज किया था तो 40 साल हो गए। तो आज हम उसको 40 साल जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो 86 से लेके 1986 और आज है 2026। तो अब हम दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, ये वाली दुनिया नहीं, वो वाली दुनिया जहाँ पे मोह माया कम होती थी। तो हम दोनों प्यार करने जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। चलो भाई, अब हम गाना गाते हैं। तो हाँ, हम दोनों गाना गाते हैं अपने प्यार के लिए। तो बचपन में गाते थे हम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम तेरे नाम। हाँ, जब मैं 8वीं में था और ये 5वीं में थे, 8th क्लास में एंड 5th क्लास में। तो हम ये गाना गाते थे, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। बट अब जो है हमारे पास ज्यादा प्यार नहीं है। तो अब जो है हमारा छोरा छोरी ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा प्यार जो है अब खत्म हो गया है, कम हो गया है। लेकिन ये है कि भाई बचपन का प्यार ना, अगर 8वीं 5वीं में अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ना तो वो भाई थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप बड़े होके बनाओगे तो उसकी बॉन्डिंग जो है कम हो जाती है। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, न्यूज में पढ़ लिया, देख लिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरी वाइफ दिखलाती रहती है कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बजरंग बली जी को जय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी वाइफ जो है पहली बार देख रही है इसको। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं। अब इस रोड का जो नाम है ना NH44 है। पुराने जमाने में इसका नाम NH2 था। ये जो है दिल्ली को जो है कोलकाता से जोड़ता था, कोलकाता बंगाल, वही बंगाल जहाँ ममता बनर्जी जी हार गई, तो वहां तक जोड़ता था। और अब ये NH44 है, तो ये आगे जाके चेन्नई की तरफ भी चला जाता है। तो ये सीधा जो है कश्मीर से जो रोड आ रहा है NH44, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ता चला रहा है। इस समय हम गुजर रहे हैं फरीदाबाद। तो अब इस पे भी बहुत सारे फ्लाईओवर वगैरह बन गए हैं, तो आराम से आना जाना जो है इजी हो गया है। ट्रैफिक लेकिन काफी सारा है, तो इसलिए गाड़ी जो है स्लो चलती है। बाकी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से भी जा सकते थे, लेकिन मैंने जो है इसी को सेलेक्ट किया कि चलो अलग तरह की ड्राइव का फन लेते हैं। अब इस पे देखते खाने पीने की कौन सी जगह है या नहीं है। पहले यहाँ पे फरीदाबाद पलवल तक बहुत जाम लगा रहता है। जब हमारा वैगन आर थी, हम अपने गाँव गए थे उस समय। अब यहाँ तक मेट्रो आई हुई है, ये आ गई बाबा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ जिसे कहते थे। तो ये आखिरी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का, ब्लू लाइन का। तो वही प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी हम दोनों की अभी तक, कि हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। तो प्यार मोहब्बत जब हम दोनों में है, हम दोनों चाहते हैं हमारा प्यार जिंदा रहे, तो ऐसा हमें सोचना चाहिए यार हमारे देश का भी प्यार जिंदा रहे, सब लोग जो है भाईचारे में रहे, सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलके करें। कोई भी नेता जो है ईडी सीबीआई भेज के किसी की पार्टी ना तोड़े। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आजकल के ज़माने में होता है कि एक गर्लफ्रेंड दूसरे को छोड़ के चली जाती है, फिर वो दूसरे को छोड़ के तीसरे को चली जाती है, बॉयफ्रेंड भी दूसरी पकड़ लेता है। तो यार कई बार लड़कियां नहीं मानती तो लड़के लोग जबरदस्ती कर लेते हैं। वही हाल हमारे मोदी जी का है, ईडी सीबीआई भेजो,
अगर कोई नहीं मान रहा तो जबरदस्ती ले लो, जैसा कि कुमार विश्वास ने कहा था कि भाई हम सम्मान से बुला रहे हैं, आ जाना है तो आ जाइए, नहीं तो सम्मान दे के बुला लेंगे। तो यार सम्मान दे के तो हम किसी को भी बुला सकते हैं। तो ये हम जो है फरीदाबाद के ऊपर से होते जा रहे हैं, जेसीबी की फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे है। ये भी सामने जेसीबी, तो यहाँ पे बनती है अपनी इंडिया की जेसीबी, पूरी इंडिया में यहीं से जो है जाती है, जिसका आजकल जेसीबी का बड़ा चलन आ रहा है। लोगों को दूसरों का घर तोड़ने में खूब खूब मजा आ रहा है। जय जय शिव शंकर, काटा न लगे कंकड़ के प्याला, तेरे नाम का पिया मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, नहीं जाऊंगी था। तो चलो भाई, पलवल का टोल हमने पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। अब हम चलते हैं। तो रोड बढ़िया है, अभी तक एक्सीलेंट रोड है ये। तो ये वाला रोड भी एक्सीलेंट है, फ्रॉम दिल्ली टू फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। तो एनएचआई ने रोड तो बढ़िया बना दिए, ठीक है। तो जय मोदी, मोदी जी की जय हो। हमेशा हमारे देश को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले, जो खुद तो मौज करे और जनता की माँ बहन एक करे। तो रोड सही है भाई, मजा आ रहा है चलाने में। तो हम ईस्टर्न पेरिफेरल वे से भी सोच बता रहा था, वो आगरा एक्सप्रेस भी बता रहा था। तो हमने कहा यार हमारा फास्ट टैग तो है ही है, क्यों ना जो है इसी को यूज कर लिया जाए। 150 ट्रिप्स अभी भी हमारे रिमेनिंग है। तो रोड बढ़िया, गड्ढे वड्ढे नहीं है, फ्लाई ओवर वाला बने हुए है, मजा आ रहा है चलने में। और मेरी डार्लिंग भी जो है बढ़िया सी वीडियो बना रही है। ओके भाई, तो ये है मेरी स्वीट स्वीट स्वीटी, ठीक है। तो जिसको मैं बता रहा था, सोचो आज से 40 साल पहले कितनी सुंदर होगी भाई, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, 20 किलो की भी थी। कितना वेट था बेबी आपका? 30 kg का वेट था मेरी वाइफ का। अब सोचो मैंने इसको कैसे पटाया होगा। कितना वजन अब मेरा बढ़ा दिया। अब मैंने कितना वजन बढ़ा दिया है इसका। वो तो और भी बढ़ जाता, लेकिन चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा ना बढ़ाया जाए वरना मुझे ही नहीं अच्छी लगेगी। तो भाई गाड़ी चलाने बड़ा मजा आता है। तो मैं सर्विस करा के लाया, सर्विस वालों ने जो है उल्लू सा बना दिया मुझे, ठीक है। फिर मुझे खुद लगा यार मैं ही शायद उल्लू हूँगा, इसलिए मैं उल्लू ही बन गया। तो भाई सर्विस में ना बहुत सारे झमेले होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा लोगों को लूटते हैं। तो हमें तो इतना पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना होता है। तो सर्विस एडवाइजर को ही बताना होता है कि भाई आप ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, लेकिन सर्विस एडवाइजर भाई कुछ बताता ही नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन वाला हाँ, आज जैसे हमने वॉशिंग मशीन बनाई तो उसने बाद में बताया, जबकि वॉशिंग मशीन जो इंस्टॉल करके गया था वो कुछ नहीं बताता कि आपको ये यहाँ से क्लीनिंग करनी चाहिए, महीने में करनी चाहिए, 2 महीने में करनी चाहिए, गंदा पानी आया तो कैसे निकालोगे। बस हिंदुस्तान में भाई ट्रेनिंग की बहुत कमी है यार। और अगर आप किसी को ट्रेनिंग भी देते हो फिर भी वो ट्रेनिंग के हिसाब से काम नहीं करता। आगे तो यहाँ तक जो है रोड काफी सही है, मतलब बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है NH44। तो जैसा मैंने कहा एक्सीलेंट रोड है, आराम से गाड़ी 80 से 100 के बीच में जो है, 80 to 100 के बीच में चलाई जा सकती है। तो किसी तरह के कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है जैसे पहले पुराने जमाने में होते थे ये। तो अब बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है। तो ये हम किसी अननोन सिटी से गुजरते चले जा रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला स्टेशन आएगा, स्टॉप आएगा, वो है मथुरा। पेट्रोल पंप वगैरह काफी है, लेकिन समोसे मोसे की दुकान नहीं है हमारे यहाँ। इसमें जो है कोई आपको समोसे वगैरह की दुकान दिख जाए वो चीज नहीं है। बाकी इस रोड पे जो है नयारा के पेट्रोल पंप है, अडानी के बहुत सारे हैं, HP, इंडियन ऑयल कम है। ना के बराबर। प्राइवेट कंपनियों को काफी सारा इसमें जो है पेट्रोल पंप की जगह दे रखी है, लेकिन ढाबे वगैरह जो है कम है। समोसे जैसा समोसे और चाय पीने का मन कर रहा है मेरा, समोसे खाने का और चाय पीने का, तो वो बहुत कम है। एक लिखा हुआ है ये गुलशन ढाबा। तो अभी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ये। तो ये भाई अपना बढ़िया सा सुंदर सा देश। चलो भाई बंद करते हैं, ये हम आ गए गुलशन ढाबा। ये पता नहीं कहाँ पर है लेकिन है ये। तो अब खाते पीते और चलते हैं फिर। चल भाई आलू प्याज पराठा खा लेते हैं हम। चलो भाई गुलशन के ढाबे में हमने खाना खा लिया। मैडम आ गई, अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो खाना नहीं खाया, सिर्फ हमने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, ठीक है। ठीक ठाक रहता है, हरियाणा में पड़ता है पलवल में। तो वही जो है इंटरको के बीच से निकलते हुए मेरी वाइफ का जो है आधे घंटे का जो है, आधा घंटा, हाँ आधा घंटे का पावर गैप पूरा हो गया। और मैं ड्राइव करता रहा,
और ड्राइव करते करते हम आ गए मथुरा। मथुरा से अब 72 किलोमीटर रह गया। तो घर से 135 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली हमने। तो गाड़ी हम चलाने के लिए आए थे इसलिए कि हमने सर्विस कराई थी, तो हम देखना चाहते थे कि हमारी गाड़ी सर्विस के बाद कैसे चलती है। क्योंकि घर पे तो 1-2 किलोमीटर ही चलाते हैं हम, ज़्यादा आना जाना कहीं होता नहीं, ऑफिस आना जाना नहीं है। तो गोवर्धन, वृंदावन वगैरह, तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हम आ चुके हैं। और ड्राइव करने का अलग ही मजा आता है, क्योंकि पीछे आगे पीछे ट्रक वाले बेचारे हमें हॉर्न बजाते थे, कार वालों को। तो आज हमें वृंदावन नहीं जाना चाहिए था भाई, 40 सालों के बाद। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी तो बहुत बड़े आशिक थे, वही तो। है ना। आज हमें वृंदावन नहीं जाना चाहिए था, तो हमने गलती कर दी वहां जाके चलो जाने का प्रोग्राम बना के। नहीं, हम अभी, हमारा पहला टारगेट माना जाता है। मेरे बेटे ने कहा है हम पापा की पहली बात मानते हैं। तो भाई गाड़ी सर्विस होने के बाद बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है। बाकी वृंदावन जा सकते हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे। और रेस्टोरेंट, क्योंकि मथुरा तक, आगरा तक जो है रेस्टोरेंट वगैरह की कोई कमी नहीं होती, तो बहुत बढ़िया। और रोड मतलब बहुत ही क्लासिक रोड है ये। तो क्लासिक रोड है ये हमारा, जो है दिल्ली से लेके आगरा मथुरा तक। बाकी जो है वापसी में जो है मैं सोच रहा हूँ NE4 से आ जाए। तो बहुत भक्ति है अपने देश में लोगों में, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जब इतनी भक्ति है तो भगवान को भी थोड़ा समझना चाहिए कि मैं अपने भक्तों की जो है सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। तो ये लिखा हुआ आ गया भाई 4 धाम। तो ये मथुरा में जो है बन चुका है ये। देखा भाई, आप घर बैठे रहते हो तो क्या करते, कुछ नहीं करते ना। अब इस तरीके से बैठे घूम के जो है आपने जिंदगी के जो है एक नए रंग रूप को देख लिया, 4 धाम देख लिया। घर बैठे बैठे हम जो है नागपाल से किलसते रहते। तो भाई जिनके पास पैसा है, कैपेसिटी है खर्च करने की, गाड़ी ड्राइव करने की, तो भाई उन लोगों को तो घूम लेना चाहिए, अगर आपके पास टाइम भी है तो। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो भाई यूट्यूबरों की वीडियो देख के मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हम भी घूमें, हम भी जो है पैसा फालतू खर्च करें। तो वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, छाता, मथुरा। दुनिया में कितने लोगों ने प्रेम किया, नहीं भाई नहीं, जय गुरुदेव जी का वो है मंदिर। देखो, जय गुरुदेव जी के पास भी इतना पैसा आ गया कि इतनी भव्य इमारत बना दी है, और अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ताजमहल का सेकंड रूम बना हाँ, है। ताजमहल का सेकंड रूफ। चलते चलते पहुंच गए भाई हम मथुरा रिफाइनरी। तो ये हमारे देश की जो है मथुरा रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल की। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करके जो है अपनी दिल्ली, फरीदाबाद वगैरह, NCR वगैरह आसपास भेजा जाता है। तो आजकल तो दुबई में जो है ईरान इराक का वॉर चल ही रहा है, ईरान इराक का नहीं, ईरान और अमेरिका का। तो उसकी वजह से जो है पेट्रोल कम आ रहा है। अभी चलो सरकार की कृपा बनी हुई है, पेट्रोल के रेट बढ़े नहीं है। तो मथुरा में रिफाइनरी, पहले लोगों ने मना किया था रिफाइनरी यहाँ ना लगाई जाए, क्योंकि इससे जो है आगरा में जो ताजमहल है वो काला पड़ जाएगा। लेकिन फिर जो है आगरा से जो है 50 किलोमीटर दूर इसको लगाया गया। फिर भी आगरा में फर्क तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो तेल होते हैं उसका, ऑयल का मॉलिक्यूल तो जाएगा ही जाएगा यार। तो ऐसे करते करते हो सकता है 200 साल, 300 साल बाद ताजमहल जो है काला हो जाए। वैसे उसको साफ करते रहते हैं कि काला ना पड़े, लेकिन ये शुरू में मना कर रहे थे यहाँ ना लगाए। इसको लगा देते दिल्ली के पास ही, कभी ब्लास्ट होता तो अपनी दिल्ली धाम धड़ाम खत्म। मथुरा ब्राम ब्राम मतलब नहीं होता। दिल्ली तक असर नहीं पड़ा अभी, चाहे कुछ भी हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में कुछ नहीं होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत जिंदाबाद रहनी चाहिए। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। हाँ, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। दिल्ली सल्तनत कभी खत्म नहीं होती। दिल्ली की जमीन में पावर है। चलिए भी, चलते चलते जो है हम आ गए अब आगरा भरतपुर रोड पे। आगरा भरतपुर हाईवे है ये, NHI का। तो इस पे आ गए हम। तो यहाँ से अब जो है हमें दिखला रहा है 23 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आने वाले, इसके लिए हमें आगरा सिटी में नहीं जाना पड़ता। तो आप जो है आगरा से 25 किलोमीटर पहले ही जो है आपको जो है गूगल इस रोड पे छोड़ देता है। थोड़ा स्लो हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो है टर्न देखना पड़ता है कि हाँ हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो स्लो होके देख के फिर चलना है।
रोड बढ़िया बना हुआ है, ये भी एक्सीलेंट रोड है, बहुत ही क्लासिक रोड है, कोई गड्ढे नहीं, कोई कुछ नहीं। टोल वगैरह जो भी है 400-500 रुपये के आसपास टोल आ रहा है, लेकिन रोड बढ़िया बना हुआ है, 100 की स्पीड है, हम भगाते हुए चले जा रहे हैं। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस समय 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बढ़िया है, मजा आ गया। एम्बुलेंस भाई हमें छोड़ दे। तो धौलपुर यहाँ से 64 किलोमीटर आ रहा है, अछनेरा जो है 5 किलोमीटर आ रहा है। तो टोल टोल तो भाई बहुत है, रोड को तो टोल से भर दिया है। फास्टैग फुल करा के चलो, मैंने फुल करा रखा फास्टैग अपना। अब हम यहाँ से 280 मीटर से इधर लेंगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये है भाई हमारी यूपी की ईंटें, सर फोड़ लो। तो यूपी की ईंटें बहुत मशहूर होती है। तो ये लिखा आ गया फतेहपुर सीकरी इस तरफ। तो अब हम फतेहपुर सीकरी जयपुर वगैरह इस तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे खेत दिखेंगे। हाँ, अभी हमें बहुत सारे खेत दिखेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है भाई अपना देश घूमना, एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना। लेकिन जब अपने देश वाले अपने देश के लोगों को लूटते हैं तो फिर बुरा लगता है। शरीफ लोगों के लिए तो ये देश नहीं है। मैंने ताजमहल ही बोला ना। वही यहाँ तो। के उल्लू बनाए हाँ, तो यहाँ पे नहीं उल्लू नहीं बने, यहाँ पे आके हम जो है बढ़िया हो गए। तो ये है भाई, यहाँ से अभी हम ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। और ये हम दोनों 500 रुपये में गाइड किया हमने, सब कुछ करा के देगा। कुछ करा के देगा। ये अभी शाही दरवाजा, VIP गेट। देख रही हो भाई, हवा आ रही है ना, बस ये बंद हो गई होगी ना, ये ऊपर से दीवार खाली है, हवा चलेगी हवा आएगी। ये भी मस्जिद। तो ये भाई दरगाह जहाँ पे अकबर को वरदान मिला था ना भाई। ये पूरा गांव है ये। तो मेरे देश की वीर जानो, ये हम खड़े हुए हैं फतेहपुर सीकरी में। तो ये है ब्यूटीफुल प्लेस, अकबर का बनाया हुआ किला। ये समाधियाँ उनकी फैमिली की। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें, मजे लेने के लिए हम आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमारी 40वीं सालगिरह थी प्यार मोहब्बत की। हाँ भाई, लो भाई 25-25 रुपए की हमने जो है टिकट बुक करा ली है। तो तरीका क्या होता है, पार्किंग वाड़ी खड़ी करनी होती है और खड़े करके फिर इनको 25-25 रुपए देके आपको आना होता है। पार्किंग यहाँ पे 300 रुपये है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी लूट खसोट तो हर जगह होती है, यहाँ भी होती है। चलो, हमारा जो है फतेहपुर सीकरी घूमना हो गया। अब हम यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो 2 बजे तक हमने यहाँ से निपट गए हैं। 2 घंटे हमने जो है गाइड के साथ पास किए। ठीक है, पार्किंग वगैरह यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन 300 रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होना है। तो ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो अब यहाँ से हम, जैसे मैंने कहा, वापस निकल रहे हैं। तो अब आगे जो बोर्ड दिख रहा है, इसी के यहाँ से मैं क्यों वापस जा रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में पार्किंग है, 300 रुपये लगते हैं। तो 300 रुपये दे के आप यहाँ कार पार्क करेंगे और उसके बाद जो है इनकी जो है बग्गी चलती है इलेक्ट्रिक वाली, उससे आप जो है आएंगे 25-25 रुपये पर पर्सन लेके। तो ये लोग इस तरीके से जो है डंडा अड़ा देते कि नहीं तो आगे नहीं आएगा, तो आगे नहीं आएगा। बट
थोड़ा लड़ झगड़ लो तो आगे हो जाता है। ये भाई खड़ा हुआ है यहाँ पे, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये पार्किंग है, रियर पार्किंग, सही है पार्किंग। तो ये आगरा, भरतपुर, जयपुर, तो हम यहाँ से जयपुर के रास्ते जो है निकल रहे हैं अब। तो जयपुर होते हुए जाएंगे हम। जयपुर होते हुए तो नहीं जाएंगे, मतलब जयपुर वाला हाईवे पकड़ते हुए जाएंगे, जिससे आए थे उससे नहीं जा रहे। तो बहुत मजा आ गया हम दोनों को, खूब बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाई, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए हम ज्यादा फोटो नहीं खिंचा सके। ओके देश के वीर जवानों, तो हम ये मथुरा से आते हुए, वृंदावन से आते हुए हम रुके थे शिवा ढाबे पे। लेकिन यार यहाँ मक्खी इतनी है ना कि, मतलब इतनी मक्खी की टेबल पूरा हाँ, मक्खी से भरी पड़ी इतनी मक्खियाँ की टेबल जो है ना पूरी मक्खी से भरी पड़ी है। तो ये देख लो ये फोटो, शिवा ढाबा विजय, शिवा विजय ढाबे पे आपका स्वागत है। मेरी बेबी तो हाँ वैसे मैं तो खा लेता क्योंकि हमें तो गंदगी की आदत है। तो अब हम जा रहे हैं, ओल्ड राव ढाबा भी खुला हुआ है इस रोड पे, तो उस पे खाएंगे। तो यहाँ का खाने का रेट भी ज्यादा था और साफ सफाई भी इतनी अच्छी नहीं थी, कुर्सियाँ वगैरह भी सारी पुरानी थी। तो हम यहाँ से भग लिए, वॉशरूम यूज किया और उसके बाद 9 to 11 हो गए। क्या करें यार, अब इतना साफ, मतलब पैसे देके उसका साफ सुथरा, मक्खियाँ बहुत ज्यादा मक्खियाँ थी। तो अपने यहाँ यूपी में जो है ना होटलों पे मैंने बहुत देखा है कि यहाँ पे जो मक्खियाँ है ना वो बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो, एटमोस्फेयर ऐसा हो, ठीक है ना, भी आती होगी। ह्यूमिडिटी, और इंसान भी आदी हो चुके हो। तो ये देखो, पहले भैंसे गायों को हम पैदल ले जाते थे, अब हम उनको भी गाय उसमें गाड़ी पे ले जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे अपना कौन सा ढाबा बेबी, ओल्ड राव ढाबे पे खाना खाएंगे। जब रेट भी सेम है, सब सेम है, तो उसी पे खा लेंगे। और खाना में उसके जो लोग खा रहे थे उनकी थाली देख के कुछ मजा ही नहीं आया हमें। ये देखो भाई, ट्रैक्टर पलट गया NH 44 पे। रिटर्न ले रहा था। नहीं हो पर क्या बता क्या कर रहा था ये। तो ये इतना पीछे जाम लग गया, अभी अभी हुआ ये। तो रोड पे चलते चलते लोग कभी ही भाई, हटा रहे हैं जल्दी हाँ जल्दी। वही तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अभी बहुत बहुत जाम देर से, हाँ, उसको खड़ा भी तो करना पड़ेगा ट्रेन वाले को। खाने से पहले हम ऐसे थाली सजाते हैं और खाने के बाद की ऐसे सजाते हैं। हाँ डालो भाई। तो भाई कोसी में हमने जो है ओल्ड राव ढाबे पे खाना खा लिया है। तो ये सामने नया बना है, अभी हमने इनको रेटिंग वगैरह दे दी है। चलिए भाई, कहाँ चलोगे पता है? तो हम चलते चलते जो है, आते आते जो है हम कहाँ आ गए, फरीदाबाद आ गए। तो एंड इवनिंग इन फरीदाबाद। तो जो है हम फतेहपुर सीकरी से घूम फिर के जो है वापस आ गए फरीदाबाद। लगभग जो है 56 मिनट में हम अपनी दिल्ली पहुंच जाएंगे अपने घर। तो बहुत ही मज़ा आ गया। रोड की कंडीशन अच्छी है, इसी से आना चाहिए, एनुअल पास भी चलता है। और मुझे तो लग रहा था रात को 10 बजे तक आऊँगा, लेकिन जल्दी ही नहीं बढ़ गया क्योंकि हमने वहाँ गर्मी इतनी थी, हमने ज़्यादा फोटो वोटो खींची नहीं भाई। हाँ भाई। इसकी वजह से मेरी बीवी थोड़ी नाराज हो गई। फिर हमने कहा यार, हमने क्या कहा, हमने कहा चलो तो चलना तो था, वापस तो नहीं था। तो एक तरीके से टच करके आ गए वापस। लेकिन हमारा विचार तो ये था कि हम दूसरे रास्ते से आएंगे, बट क्या करें। फरीदाबाद पार करके अब यहाँ आ गए हम गुड़गांव में। तो ये गुड़गांव के में जो है ये एक पहाड़ी माउंटेन जो है रोड है ये। तो इस तरफ बहुत गहरी पहाड़ी है, वो तो मैं जाके दिखला नहीं सकता, नहीं तो अगर देखते तो बहुत गहरी है। पहले शायद हो सकता है बहुत अरावली ऊपर तक हो। तो ये शाम हो गई हमारे पास यहाँ गुड़गांव में। गुड़गांव भी यहाँ से 25 किलोमीटर है, लेकिन ये आ गया रोड। तो ये रोड बना रखा है, टोल रोड है ये। तो इसमें जो है कभी हमें माउंटेन में ड्राइव करनी होती है तो हम जो है इसी रोड पे आ जाते हैं और बहुत मजा आता है। बहुत सारे लोग आते हैं।
ड्राइव करने के लिए, तेज ड्राइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो हम भी आ गए। तो ओवरऑल मेरी गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, सर्विस भाई ने बहुत बढ़िया करके दे दी है, ठीक है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई, ब्रेक वगैरह सब सही लग रही है। तो मुझे तो अपनी गाड़ी से बहुत ही प्यार है, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इसका ख्याल रखता हूँ, और ये भी मुझे ख्याल रखती है। 7 साल हो गए, अभी तक धोखा तो नहीं दिया है। 7 साल में कोई गर्लफ्रेंड होती है शायद धोखा दे देती, लेकिन इसने धोखा नहीं दिया है। धोखा कैसे दे सकती है? मेरी बीवी ने 40 साल हो गए आज तक धोखा नहीं दिया, तो ये मेरी गाड़ी कैसे धोखा देगी? तो मैंने इसकी सर्विस कराई, 16,000 रुपये खर्च किए, और अब मैं ड्राइव करके आया, टेस्ट ड्राइव करके। तो टेस्ट ड्राइव मैंने घर पे नहीं की, इस रोड पे मैं 25 किलोमीटर कर सकता था, लेकिन मैं गया फतेहपुर सीकरी। चलो अब मिलते हैं अपने घर के पास, सेक्टर 27 के पास। चलो भाई, हमारा जो है जर्नी समाप्त होने को आ गई है। फास्टैग से पैसे हमने कटवा लिए। अभी BMW वाला भाई हमारे बगल से निकले, फिर से घूम करता हुआ, और हम उसकी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो भी आप तैयार हो? हाँ है। तैयार हो? बेबी भी हमारी तैयार है, हम भी तैयार हैं। नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, यही रुक जाते, अभी आएगा। अब ठोक के जाएगा तब वीडियो बनेगा पूरा। हाँ, तो ठोक के जाएगा, हमारी वीडियो बढ़िया सी बन जाएगी। तो ये हमारे गुड़गांव की हाई राइज बिल्डिंग नजर आने लग गई। तो जर्नी भाई जर्नी होती है, मजा आता है। सेफ जाए, सेफ आए, खुद भी सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रखे। अब इतनी दूर जाए आए, उसके बाद कुछ हो जाए 19-20, सब कुछ कहने का ही रह जाता है। ये कर लेते, वो कर लेते, नहीं जाते। नहीं जाते, क्यों गए हम खामखा उससे 2 मिनट पहले। ये क्या कह रहे, पक्षी भी अपने घर को जा रहे हैं, हम भी। आज तो हम बहुत ही टाइम पे आ गए अपने घर। ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया भाई, टू करने वाला भाई। ऐसे लोग ही मारते हैं ना, यही मरते भी है चारों, मरते भी हैं। 4 मरते हैं ना, वो यही होते हैं। ये इंजन ट्यून करा रखा भाई ने। भागे ऊपर से उड़ा के भागे। अरे दूसरों को डरा देते, और कोई बात नहीं है, हम तो शांति से बैठे हुए हैं। ये गुड़गांव की वो सड़क है, गोल्फ कोर्स रोड, जहाँ जो है हर कोई बंदा जो है दिल्ली NCR का अपना घर चाहता है। हमारी जो है नीचे अभी पार्किंग की लाइट नहीं जलाई है भाई ने। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल हाउस, सामने जो है ये आपको दिख रहा होगा, लगता है जेल चला गया।